आज डे 11 है हमारी आरबीए असिस्टेंट की डेली टू डू लिस्ट का। तो हम देख लेते हैं आज हमारी टू डू लिस्ट में क्या क्या टारगेट्स हैं। सबसे पहले हमें 150 सिंप्लीफिकेशन लगाने हैं, वन गो में लगाने हैं। एक साथ 150 सिंप्लीफिकेशंस लीजिए, उसको लगा के ही उठिए, ऐसा नहीं बीच बीच में रोक रोक के लगाइए। 150 सिंप्लीफिकेशन एक साथ लगाइए। ये टारगेट्स वही फॉलो करेंगे जिनका वन टाइम सिलेबस हो चुका है। अगर आपका अभी सिलेबस ही नहीं हुआ है तो आप पहले सिंप्लीफिकेशन की क्लास देखिए, जाके आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। नेक्स्ट हमको 25 DI लगानी है, प्री लेवल की लगानी है। चेकलिस्ट से लगा लीजिए या क्विजेस से लगा लीजिए। प्रॉफिट लॉस हमने लास्ट वीक रिवाइज किया था। अगर आपने सैटरडे को रीसॉल्विंग करी थी प्रॉफिट लॉस की, तो आपने देखा होगा कुछ टॉपिक प्रॉफिट लॉस के जो आपसे अभी भी नहीं बन रहे होंगे या आपको अभी भी क्लियर नहीं होंगे उनके क्वेश्चंस, तो आप उनकी फिर से आज ही वीडियो देख सकते हैं या उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व कर सकते हैं। अगर बिल्कुल समझ में नहीं आया तो पहले वीडियो देखिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर थोड़ा बहुत आया था तो उन्हीं को रिवाइज कर लीजिए। तो आज फिर हम प्रॉफिट लॉस ही रिवाइज करेंगे। 50 प्री लेवल क्वेश्चन तब लगाने जब आपका पूरा टॉपिक अच्छे से हो चुका है रिवाइज। अगर नहीं हुआ तो आज वीडियो ही देखिए, वीडियो से ही करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसी की PDF फिर से सॉल्व करिए। फिर हमें एक मेंस क्वांट क्लास लगानी है। आपके पास पेड बैच है तो वहाँ से, नहीं तो YT से। देन 4 मेंस की DI लगानी है। 16 तक हम मेंस की DI लगा चुके हैं अपने प्रीवियस टारगेट्स में, तो आज हम 17 से 20 लगाएंगे। 10 मेंस अर्थमेटिक क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आपके जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे अर्थमेटिक मेंस के, अगर वो आपसे लगे हैं तभी आप आगे बढ़िए, वरना आप प्रीवियस वाले ही लगाइए फिर से। अगर आपसे नहीं बने हैं या आपको प्रॉब्लम हुई थी या आपने लगाया पर उतना क्लियर नहीं हुआ, तो आप फिर से वही लगाइए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या करना है। इंग्लिश में हमें परफेक्शन क्लास करनी है, वोकैब रिवाइज करना है, एडिटोरियल PDF से करना है। अगर आप काफ़ी टाइम से एडिटोरियल देख रहे हैं तो एडिटोरियल अब PDF से करिए। कोई ज़रूरी नहीं है क्लास में जाइए, वहाँ टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन 2 प्री चेकलिस्ट लगानी है हमें इंग्लिश में। एक मेंस की चेकलिस्ट इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ परफेक्शन क्लास कर लेने से नहीं होता है, इंग्लिश की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। आज करंट अफेयर हमें लगाना है, आज का करंट अफेयर रीड करना है। और आज हमें बैंकिंग अवेयरनेस में क्या पढ़ना है कि कुछ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे सिडबी, नाबार्ड, तो इनका स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है आपको। और आपको अगर आप कर पाएँ, अगर आपके पास प्रीवियस करंट अफेयर के नोट्स बने तो आप उनको करंट से भी कर सकते हैं कनेक्ट। और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के 1 to 5 रूल्स पढ़ने। तो इतना ही है आज की हमारी चेकलिस्ट में। जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, आप चाहें तो सेम यही चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, जस्ट इनके क्वेश्चंस के नंबर को कम करके। वरना आपके पास उतना टाइम ही नहीं होता, आपको वैसे ही 2-3 घंटे ही मिलते होंगे पढ़ने के लिए अगर कोई वर्किंग एस्पिरेंट है तो आप अपने हिसाब से टारगेट सेट करिए कि आज मुझे इतना टाइम मिला है, मेरा वीक टॉपिक क्या है। आपका उतना वीक नहीं होगा। अब अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ टॉपिक तो आपको क्लियर होंगे, तो आप उस हिसाब से करिए कि अगर मेरा क्वांट वीक है तो आज क्वांट में क्या वीक है, अर्थमेटिक है, तो आप उसको डेली एक अर्थमेटिक का टॉपिक उठाइए, बस उसी के क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऐसे करते करते भी आपका धीरे धीरे रिवाइज भी हो जाएगा और प्रैक्टिस करते करते स्पीड भी आ जाएगी। अगर अगर आप कर सकते हैं इसको फॉलो, तो इसी के क्वेश्चंस के नंबर को जस्ट कम करके आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैं इतना डेली मुझे ये नहीं रहता है, मेरे टारगेट्स कभी ऐसे नहीं होते कि आज मुझे 4 के चारों सब्जेक्ट उठाने हैं, करंट अफेयर भी करना है, इंग्लिश भी करना है, रीजनिंग भी करना है, क्वांट भी करना है। ऐसा कुछ नहीं है। आज हमें एक करना है, बस उस पर ज़्यादा फोकस करके करना है। उस पर इतना करना है कि हमें हाँ नेक्स्ट मॉक या नेक्स्ट जब भी हम कोई भी टेस्ट दें तो उसमें हमारा इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए।